नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने शुरू कर दिए। मेरे साथ आज जो मौजूद हैं वो कोई नई शख्सियत नहीं है, राजनीति के क्षेत्र में उनका काफी योगदान भी रहा है। वो 2.5 साल का कार्यकाल पहले वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहते पूरा कर चुकी हैं। अब एक बार सपा ने उनके ऊपर मेयर की सीट के लिए दांव लगाया है। कितना ये मेयर की सीट के लिए खरा उतरेंगी, उन्हीं से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीमा प्रधान। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर न्यूज चैनल पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपको मेयर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाया गया है, क्या रणनीति रहेगी आपकी? सर्वप्रथम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं दिल की गहराई से बार बार धन्यवाद करती हूँ। जो विश्वास उन्होंने हम पर जताया है और जिस वजह से हमें प्रत्याशी बनाया है, वो ऐसा है कि हम उस विश्वास पर खरे उतरेंगे और ये सीट जीतकर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएंगे और ये जरूर हम सीट जीतेंगे। और जनता के बीच में अब जनता, मेरठ की जनता का भी मैं दिल की गहराई से बार बार धन्यवाद करती हूँ कि मेरठ की जनता चाहती है बदलाव। इस टाइम जो स्थिति परिस्थिति है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज चाहे महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे हमारी बेटियों की शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, जिस तरीके की स्थिति और परिस्थिति हमारा मेरठ शहर फेस कर रहा है वो सभी जानते हैं। चाहे सड़कों को लेकर हम बात करें तो आप सड़क पे देखें तो बहुत ही हमें भी अफसोस होता है, जब निकलते हैं तो सड़कें भी मेरठ सिटी नहीं लग रहा है। पहले ये लोग बोलते थे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या ये मेरठ स्मार्ट सिटी बना? नहीं बना ना। तो इसलिए आप नालों की स्थिति देख लीजिए, चिकित्सा की स्थिति देखो कितनी खराब है। तो हम जनता के बीच चिकित्सा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और जो बच्चियों की शिक्षा की बात है, उन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और शिवा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी दूसरे जो यहाँ पर एक मौजूदा विधायक भी वो भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे और आपकी तरफ से भी दावेदारी प्रबल थी। क्या लगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको टिकट दिया है तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी होगी? कोई नाराजगी नहीं है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना मत रखने का। देखो टिकट हम भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं। अब बीजेपी में कितने सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, तो बताओ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसके लिए हमें, जिसे उन्होंने टिकट दिया, तो सब लोग चुनाव लड़ेंगे और सब लोग हमें चुनाव लड़ाएंगे। अगर उनका टिकट होता तो हम उनके साथ सपोर्ट करते और चुनाव लड़ाते। अभी आप मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, जनता के बीच में भी आप जा रहे हैं। क्या प्रमुख मुद्दे जनता के दिखाई दे रहे हैं जो नहीं हो पाए? जनता के लिए आप देखें, ये बताइए, जनता के लिए गरीब बस्तियों में अगर आप जाओगे तो काफ़ी दयनीय स्थिति है। मैं देखती हूँ क्योंकि कल बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े धूमधाम से हम लोगों ने मनाई और हमने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी पूरे मेरठ में यहाँ पर जहाँ जहाँ झांकियाँ निकल रही थी वहाँ हमने पुष्प वर्षा की। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, क्योंकि माननीय अतुल प्रधान जी सरदना विधानसभा से विधायक हैं और हम भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। तो हमारा जो कार्यकाल रहा है जनता सब जानती है, जितना विकास हम लोगों ने किया और हम लोग कर रहे हैं। जनता के दुख में और सुख में हम दोनों खड़े रहते हैं और जनता के बीच कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चलने का काम करते हैं। क्योंकि जितनी भी गरीब बस्तियां हैं, जो पानी की स्थिति देख लीजिए आप, बिजली की स्थिति है, जो गरीब बच्चे हैं आज वो पढ़ नहीं पा रहे, उनका मैं अफसोस करती हूँ। क्योंकि आज हमारे मेरठ का दुर्भाग्य है कि हमारे बहुत सारे बच्चे आज इस टाइम अशिक्षित घूम रहे हैं। तो मैं उन पर भी बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। ट्रैफिक जाम जो है उसकी स्थिति हम देखते हैं क्योंकि हमें भी रूबरू होना पड़ता है। तो उस स्थिति को लेकर हम सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच जरूर जाएंगे और काम करने की कोशिश करेंगे। जनता हमें एक बार मौका दे, हम जनता से अपील करते हैं कि जनता एक बार मौका दे, हम एक सेवक के रूप में चुनने का काम करें। देखा जा रहा है इस बार भाजपा ने फिर से एक बार दावा किया है। भाजपा का कहना है कि कई बार वो मिथ्या टूट चुकी है। नोएडा के लिए भी बोला गया था, अब बोला गया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार भाजपा की बनने वाली है, जब मेयर भी भाजपा का ही होगा। जबकि हमेशा देखा गया कि जब मौजूदा जिसकी पार्टी होती है, जिसका मुख्यमंत्री होता है, उसका कभी मेरठ में मेयर नहीं रहा। क्या कहेंगी भाजपा के इस दावे का? देखो कभी ये डबल इंजन की सरकार बन जाती है, कभी ट्रिपल इंजन की जरूरत तो उन्हें पड़ती है जिनका इंजन ही खराब हो। इंजन तो अच्छा होता है तो एक ही इंजन अच्छे से काम करता है, तो इनके इंजन ही जब खराब हो चुके हैं तो ये क्या अच्छा काम करेंगे।
सरकार कर रही है, आप सब लोग जानते हैं सरकार क्या कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं है। चलिए, ये हमारे साथ मौजूद थी सीमा प्रधान, जो पूरे भरोसे के साथ दावा कर रही है कि मेयर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने वाली है। सीमा प्रधान को अपना यहाँ प्रत्याशी बनाया, उनका पूर्ण दावा है, पूरा भरोसा वो जता रही है कि कहीं ना कहीं जनता उन्हीं को चुनेगी। अब देखना होगा कि सीमा प्रधान के जो ये वादे हैं या समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए वादे जनता के बीच में कितने खरे उतरते हैं, क्या जनता उनको चुनेगी या नहीं। मनीष पाराशर, हिंदी खबर, मेरठ।